प्रज्ञा श्रमण अमित सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य आज जो हम माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए आज हम सभी यहाँ परम पूज्य प्राच्य विशारद विदुषी गणनियारिका पूज्य विशुद्धमती माता जी की स्मृति दिवस के रूप में आज हम सभी यहाँ जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी के प्रति हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर महावीर जी शास्त्री सोलापुर, वो हम सबको पूज्य माता जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व साथ ही प्राकृत भाषा के संबंध में अपनी हम सबके सामने चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं और हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति बाबू जी जैन, जिनकी प्रेरणा से प्रेरक के रूप में उन्होंने यह अद्वितीय कार्य हम लोग विगत अनेक वर्षों से कर रहे हैं। पूज्य माता जी के स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन हर 22 जनवरी को विगत अनेक वर्षों से हम लोग करते जा रहे हैं विभाग के माध्यम से। और परम संरक्षण जो हमें प्रदान कर रही हैं हमारी कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी, साथ ही अधिष्ठाता अध्यक्षता के रूप में विराजमान होने वाले हैं ऐसे प्रोफेसर हेमंत द्विवेदी जी साहब, साथ ही जो अनेक गणमान्य अतिथि लोग और हमारे जो उदयपुर के नगर के अनेक श्रेष्ठी जन भी इसमें जुड़े हुए हैं। सभी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी का। और कार्यक्रम के इस व्यवस्थित और कहते ना कि एक हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से परिसमाप्त हो, इस हेतु मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर अल्पना जैन इंदौर से, जो परम पूज्य माता जी के परम भक्त हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आएं और हमारे इस कार्यक्रम के निर्विघ्न समाप्ति हेतु और अच्छे से यह सब संपन्न हो, इस हेतु मंगलाचरण करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब शाहुणं। 23वां समाधि दिवस मोहनलाल सुखाड़िया विद्यालय द्वारा महिमा गाते हैं गुरु मात की कथा सुनाते हैं गुरु मात की। 23वां समाधि दिवस मोहनलाल सुखाड़िया कॉलेज द्वारा महिमा गाते हैं गुरु मात की कथा सुनाते हैं। शुक्ला तृतीया को रीठी ग्राम में आप थी जन्मी, माता मथुरा माई जी पिता लक्ष्मण जी देखो धन्य हुए। सोचा न था ये बालिका परचम लहराएगी, जैन शासन का मान बढ़ाएगी, जैन शासन का। 23वां समाधि दिवस मनाए
सुखाड़िया विद्यालय द्वारा महिमा गाते हैं। गुरु माप की कथा सुनाते हैं। गुरु माप की धर्म सागर गुरु से प्रेरणा और आपका पाती और दीक्षा काम बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है भाभी जी, हम बात करते हैं। सागर ने देखो पपोरा जी में दीक्षा दी। पारस प्रभु निर्वाण के दिन दीक्षाधारी थी। गुरु मात ने कथा सुनाते हैं माप की। 23वां समाधि दिवस मोहनलाल सुखाड़िया विद्यालय द्वारा कथा सुनाते हैं माप की। महिमा गाते हैं गुरु मात की। तिलोई पन्नती आदि ग्रंथों की माता जी ने टीका की। अजित सागरी गुरुवर से सन 90 में सल्लेखना ली। आज के दिन प्रथ बेला में स्वर्ग सिधाई थी। गुरु माता जी कथा सुनाते हैं माप की। महिमा गाते हैं गुरु माता की। बोलिए परम पूज्य विदुषी हारिका विशुद्धमती माता जी की जय। गुरु माँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें आपने मंगलाचरण करके पूज्य माता जी के पूरे व्यक्तित्व कर्तृत्व को हम सबको बताया। आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद। हमारे मुख्य वक्ता जो आज के हैं प्रोफेसर महावीर शास्त्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जुड़ गए, आपके प्रति हूँ। और यह जो व्याख्यान माला हमारी जो आयोजित हो रही है, इसके विषय प्रवेश साथ ही सभी हमारे जो अतिथि जुड़े हुए हैं उनके स्वागत हेतु मैं हमारे विभाग जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति बाबू से निवेदन करता हूं, कृपया वो अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत एवं विषय प्रवेश में गति प्रदान करें। तो ज्योति बाबू। सूरा सही। हाँ जी जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, मुनि श्री, हाँ महाराज जी जुड़े हुए हैं क्या? यदि हाँ, तो सूरा संयम धीरा सिद्ध वधु अनुराइया रणत्तय रंजिय कम्मय गंजिय ते ऋषिवर मय झाइया। ओ बड़े- सीमित नहीं तुम अमित हो, अमित ज्ञान भंडार। अल्प ज्ञान दे दो मुझे, मैं हूँ भव से पार। आते नहीं जगत में गुरुए हमारे, जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले सो परोपकारी, पूजे इन्हें हम सभी बनकर पुजारी। पूजे इन्हें हम सभी बनकर पुजारी। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में परिवार नमोस्तु करता हूँ। आज हम जिनके स्मरण में यह व्याख्यान माला समायोजित कर रहे हैं,
उन श्री हारिका विशुद्धमती माता जी को नमन करता हूँ, जिनका हमें हमेशा सतत सहयोग प्राप्त होता रहता है। हमारे विश्वविद्यालय की सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर सुनीता जी मिश्रा, हमारे विभाग के, हमारी फैकल्टी के, कॉलेज के अधिष्ठाता प्रोफेसर हेमंत जी द्विवेदी साहब, हमारे सभी सहयोगी और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर महावीर जी शास्त्री सोलापुर से जो जुड़े हुए हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजन में जो हमारे सारे टेक्निकल सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं, भाई मोहित जी, डॉक्टर अशोक जी जेतावत साहब, मनीषा जी जो लाडून से जुड़ी हुई हैं, अल्पना जी ने जो मंगलाचरण करके इसकी भूमिका निभाई है, श्रीमान जेतावत साहब, और हमारे साथी डॉक्टर राजू सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और सभी सहभागी प्रतिभागी हमारे विभाग के और जो भी बाहर से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और सभी का अभिनंदन करता हूं। परम श्री हारिका रत्न विशुद्धमती माता जी, जिन्होंने अपने जीवन को, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। उनकी जो कठोर साधना थी, उन्होंने अपने जीवन को जहां से प्रारंभ किया, जहां उन्होंने विद्या अर्जन किया, वहीं उस विद्या स्थली को, उस मातृ संस्था में ही अपनी सेवाएं देकर के समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा अपूर्व योगदान दिया है। यही कारण है, और अनेक ग्रंथ हमारे जो प्राकृत साहित्य के आधार ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ हैं, तिलोय पंडिती, सिद्धांत सार दीपक, मरण कंडिका आदि प्राकृत के मूल ग्रंथों पर आपने टीकाएं लिख करके प्राकृत भाषा एवं साहित्य के विकास में अपूर्व योगदान दिया है। आपकी प्रेरणा से समंत्रभद्र महाविद्यालय नंदन वन में संचालित है। आपके अनेक ऐसी रचनाएं हैं जो कि हमारे लिए प्रेरक हैं। संस्कारों के प्रेरणा के लिए पूज्य माता जी ने नारी बनो सदाचारी ऐसी किताबें लिख करके समाज में और संस्कारों के प्रति अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और उन्होंने केवल जीवन में साधना ही नहीं की, बल्कि अपनी साधना के फल से अनेक ग्रंथों का लेखन, संपादन, अनुवाद, टीकाएं लिख करके हमारे इस आगम साहित्य में महती योगदान दिया है। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व से हम सभी परिचित हों, और इसके लिए आज हम परम पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से आज ये व्याख्यान माला समायोजित कर रहे हैं। इस व्याख्यान माला में के आज के जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर महावीर जी शास्त्री सोलापुर, आप संस्कृत एवं प्राकृत विभाग बालचंद कॉलेज सोलापुर के अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, और अनेक विषयों में आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पुणे से, इसके साथ में सिद्धांत ज्योतिष संस्कृत शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री से आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। MA PhD करने का सौभाग्य आपको भी इस सुखाड़िया विश्वविद्यालय से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे
विभाग के पूर्व गौरव, और ये आज हमें जिनका मार्गदर्शन सुनने को मिलेगा। आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, अपभ्रंश मराठी आदि के साथ में अनेक लिपियां, ब्राह्मी, कन्नड़, मोडी आदि, समुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता, मंदिर प्रतिष्ठा, धार्मिक ज्ञान, प्रतिष्ठाचार्य, जैन बोधक के आप संपादक हैं, जैन गजट के भी संपादक रहे, प्राकृत विद्या के भी स्थापना के समय संपादक रहे, शोध निबंध अनेक लिखे हैं, और देश विदेश में जाकर के आपने अनेक देशों में जाकर के टोरंटो, काठमांडू और विदेशों में भी जाकर के आपने जैन विद्या और प्राकृत का प्रचार प्रसार में सहभागिता की है। आपके अनेक मौलिक एवं संपादित ग्रंथ हैं। ऐसे आज मनीषी विद्वान को आकर के आपको सबसे बड़ी विशेषता है, आपको इस प्राकृत विद्या के विकास में विशेष योगदान देने के लिए 2011 में राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ऐसे गौरव व्यक्तित्व को पाकर के आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हम उनके मार्गदर्शन, प्राकृत विद्या और श्री हारिका विशुद्धमती माता जी के संबंध में आपका हम अभी व्याख्यान सुनेंगे। पूज्य मुनि श्री अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हम सभी को प्रारंभिक आशीर्वाद प्रदान करके और हमारी इस व्याख्यान माला का शुभारंभ करावें। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज। हाँ जी की क्लास चल रही है, बाद में कर देंगे, अभी पंडित जी का कर अच्छा, दो। अच्छा ठीक है, आशीर्वचन फिर बाद में करा लेंगे। चलिए, तो अब हम हमारे कुशल संयोजक डॉक्टर सुमत जी निवेदन करें हमारे आज के मुख्य व्याख्याता को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भाई साहब आपका। और आपने परिचय सुना ही है कि प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता प्रोफेसर महावीर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने यहाँ जैन विद्या प्राकृत विभाग से ही शोध प्रबंध का कार्य संपन्न किया था, और विगत अनेक वर्षों से आपको प्राच्य विद्या के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, और लोगों को उत्साहित करने की भी आपकी हमेशा ही भावना रहती है। और आज ये हमारा बहुत ही सुसंयोग है कि पूज्य माता जी के प्रति भी आपका बहुमान और उनके प्रति बात, माता जी का भी बात चल रहा। जैसे डॉक्टर ज्योति बाबू जी ने आपको सबको उनका परिचय दिया ही है। अब मैं सीधे ही आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया अपने जो आपके जो वक्तव्य है उससे हम सबको लाभान्वित करें। साथ ही प्राकृत के संबंध में भी आप अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर महावीर शास्त्री जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुरु जी माइक खोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए ना। गुरु जी माइक खोलिए, माइक। अब हो गया, आपने लॉक किया था इसलिए नहीं हो। हाँ हाँ, अब हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक। विसट्टकन्दोट्टगलानुयारुं सुलोचनं छन्दसमानतुण्डं घोणाजियं चम्पयपुप्पसो तं गुम्मटेशं प्रणमामि नित्यम्।
तं गुम्मटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गुम्मटेशं प्रणमामि नित्यं। जय बोलो 2400 भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञाश्रम मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय, समस्त आदिका संघ की जय। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। मैं अपने संक्षिप्त से वक्तव्य को प्रारंभ करता हूं। मैं आज अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे ऐसे गुरु माता के विनय में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जैन विद्या, प्राकृत विद्या, सामुद्रिक शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अनेक शास्त्रों के लिए सदर समर्पित थी और उन्होंने अपने जीवन काल में इस साधना को इस हद तक ले गए कि समाधि काल भी उन्होंने 12 वर्ष पहले ही निश्चित किया और उसी अनुसार अपने जीवन को ढाला और उस जीवन को साध्य करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। माता जी के जीवन से हमारे परिवार की विशेष ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है। मेरे पूज्य दादाजी पंडित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री जी अपने जीवन काल में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के और उनके संघ परंपरा के हमेशा से ही भक्त रहे, कट्टर भक्त रहे हैं। मेरे पिताजी प्रभाचंद्र जी शास्त्री और उसके पश्चात मुझे भी उनके दर्शन का सुअवसर मिला था। तो ऐसे इन अनेक पीढ़ियों को जिन्होंने अपने वाणी से, अपने ज्ञान से कृतकृत्य किया, ऐसे परम पूज्य आरिका रत्न विशुद्धवती माता जी के विशेष इस पुण्य अवसर पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं 2004 में जब पीएचडी करने हेतु उदयपुर मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय आया था, तो उस वक्त, उस समय में वहां पर सर्वऋतु विलास के उस पावन धरातल पर मैंने देखा था कि बहुत ही सुंदर माता जी के, उससे पहले मुझे बस जानकारी थी, लेकिन उस समय मैंने वहां पर आरिका माता जी के साहित्य का अवलोकन किया, क्योंकि उदयपुर निवासी अत्यंत पुण्यशाली है कि उन्हें आरिका रत्न विशुद्धमती माता जी के सानिध्य का बहुत बार लाभ मिला है। और हमारे सामने आज के हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग प्रमुख ज्योति बाबू जी, जो उनके परम भक्त है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे लगता है कि इन्होंने जो प्रगति की है माता जी का वरद हस्त है, उनका आशीर्वाद है, जिसके कारण आज उन्हें यह प्रगति मिली है। तो उनके साथ में मुझे माता जी के साहित्य का अवलोकन करने का एक सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ। सर्वऋतु विलास में उस जिनालय के साथ में पुस्तकालय का जो अत्यंत भंडार था, उसमें माता जी के पुस्तकों का, माता जी के अध्ययन के बिंदु, अध्ययन के रत्न वहां पर जुड़े हुए थे और वहां रखे हुए थे। उनको पढ़कर मैंने अपने आप को धन्य कर लिया और उस माध्यम से मैंने माता जी के उस विशाल हृदय की, उनके विशाल ज्ञान गरिमा की मैंने गहराई देखने का प्रयास किया। उनको पूरा पढ़ना या पूरा ध्यान देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनके कुछ जीवन के प्रमुख बिंदुओं को स्पर्श करते हुए अपने वक्तव्य को मैं प्रस्तुत करूंगा। बावत्तरी कल कुशला पंडिय पुरुषा अपंडिया चेव सौ कलान विपौरम जे धम्म कलान जानन्ति। 72 कलाओं का वर्णन शास्त्रों में आता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 64 कलाओं का वर्णन आता है। इन सब कलाओं को जो जान लेता है उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, लेकिन उन सब इस कलाओं को भी जानकर इस गाथा में कहा गया है कि
कि आप सभी कलाओं के जानकार हैं लेकिन धर्म कला को आपने नहीं जाना तो आपकी सभी कलाएं व्यर्थ है। तो इन सब कलाओं से भी श्रेष्ठ कला अगर कोई है तो वो धर्म कला है, और उस धर्म कला को बहुत ही अच्छी तरीके से जिन्होंने अपने जीवन में उतारा वे थी परम पूज्य गणिनी आरिका विशुद्धमती माता जी। उन्होंने अपने जीवन काल में, वो भी अध्यापिका रही, उन्होंने 14 साल तक अध्यापन का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है उस 14 काल के अध्यापन के बाद भी उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर जब उन्हें अलग अलग जगह पर वो प्रवचन के लिए जाती थी, अपने व्याख्यान के लिए जाती थी, तो अपने जीवन काल में बचपन से ही कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करने वाली यह विदुषी जब अलग अलग व्याख्यान के लिए जाने लगी तब मुनियों का, गुरुओं का सानिध्य उन्हें मिलने लगा, और उसी में परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के परंपरा के सभी मुनिराजों के वाणी सुनने का उन्हें और उनकी चर्या निकट से देखने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ, और आरिकाओं का जो आचरण होता है उसको देखने का उन्हें सौभाग्य मिला। उसी माध्यम से उन्होंने भी अपने जीवन को एक श्रेष्ठतम मार्ग पर ले जाने के लिए नियम ले लिया। तो इस प्रकार से माता जी ने मतलब संसार में भी रहकर सभी कलाओं को उन्होंने सीख लिया, लेकिन उससे भी उन्होंने जाना कि ये जो सबसे श्रेष्ठ कला जो धर्म कला है उसको अगर हमने नहीं जाना तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस विचार को लेते हुए उन्होंने करीब 1960 के दशक में उन्होंने अपने जीवन को इस मार्ग पर लेते हुए आगे बढ़ते हुए उन्होंने व्रत, नियम और संकल्प लिए। अभी हमारे बहन मंगलाचरण में उन्होंने, मैं सुन रहा था, उन्होंने जैसे माता जी ने अपने जीवन में जो जो एक अपने जीवन को विकास करते हुए कैसे धर्म मार्ग पर, उत्कृष्ट मार्ग पर वो ले गई, तो उसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया था मंगलाचरण के रूप में। तो उसमें प्रारंभ में तो जब घर में सभी सुबत्ता होते हुए भी उन्होंने उस ग्रह त्याग करने का नियम लिया, और ग्रह त्याग करते हुए प्रतिमाओं को धारण किया, और प्रतिमाओं को धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ती गई। उनके जीवन का एक ध्येय था, शानदार था भूत भविष्यत भी महान है, घर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। उस माध्यम से बहुत ही सुंदर उसका वर्णन उसमें किया गया है कि एक उनका विस्तृत जिसमें परिचय दिया गया उसमें, और वर्तमान को ही संभालने का उत्कृष्ट कार्य जो है उन्होंने उत्कृष्ट तरीके से करने का प्रयास किया। अनेक जीवन में कठिनाइयां आई, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करते हुए पूर्व काल में जिनका नाम सुमित्रा इस रूप में था, ऐसे सुमित्रा दीदी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया, और 1961 में खासकर वर्णी जी की जो संलेखना हुई उस समय में माता जी ने अपने चरित्र में लिखा हुआ है कि वर्णी जी की जो संलेखना हुई 1961 में, उस समय वो वहां पर उपस्थित थी, और वो देखकर उनको लगा कि ये धर्म मार्ग जो है उत्कृष्ट है और इसको हमें ग्रहण करना चाहिए, इसके माध्यम से हमें अपने आप को जो है उत्कृष्ट मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। और इस विचार को लेते हुए आगे बढ़ी, और परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर परंपरा के पट्ट परंपराचार्य आचार्य शिव सागर जी महाराज जी का उन्हें सानिध्य मिला, और उस माध्यम से उन्होंने जब उनका निवेदन किया तो उन्होंने अतिशय क्षेत्र पपोरा जी में 1964 में उन्हें दीक्षा लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और उन्होंने आर्य का दीक्षा ग्रहण की। उस आर्य का दीक्षा के बाद भी उन्होंने, उनके जब ग्रंथों को मैं अवलोकन करता हूँ कि उन्होंने जो साधनाएं की है उस विषय में देखता हूँ तो अलग अलग विषयों के और कठिन, आज के काल में परम पूज्य गणिरत्न आरिका ज्ञानमती माता जी ने अनेक ग्रंथों का अवलोकन किया है, अनुवादन किया है, संपादन किया है, उसका लेखन किया है, टीका लिखन की है। आज की अत्यंत श्रेष्ठ एक गणिनी आरिका है, लेकिन उस समय बहुत ही कम ऐसी आरिका माता जी थी कि माता जी के समय में, वही बता रहा हूँ, आज के समय में गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी, लेकिन उस समय में जो विशुद्धमती माता जी ने जो प्रयास किया वह साधन बहुत कम उपलब्ध थे। ऐसे समय में भी उन्होंने अपने गुरु परंपरा को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन करते हुए
जो अनेक ग्रंथों का जो लेखन किया या उसका उस पर टीकाएं लिखने का प्रयास किया, वो मैं बता रहा था आपको। एक क्या है कि एक श्रेष्ठ विदुषी का चरित्र किस प्रकार से उत्कृष्ट हो सकता है, जब उनको अनेक उस समय की परिस्थितियों को दिखाकर हम जब उनका उस समय का उनका अपना अवदान देखते हैं, तो इस प्रकार से उनको हम जांच सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उनका पूरा जो है साहित्य पढ़ना तो असंभव है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो निश्चित ही अपने आप में श्रेष्ठ था और एक अपने आप में एक विशेष था। क्योंकि संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश ऐसे अनेक भाषाओं को उन्होंने उसके माध्यम से अध्ययन किया और उसकी सूक्ष्मता को, गहराइयों को, जो व्याकरण की उस गहराइयां है, गणित की जो गहराइयां है, उन गहराइयों को अपने टीकाओं को लिखते समय उन्होंने उसका उपयोग किया है। विशेषकर सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमित चंद्राचार्य विरचित त्रिलोक सार की जो उन्होंने टीका पर काम किया है, उस टीका पे काम करते हुए उन्होंने बहुत जगह अपनी टिप्पणियां भी उसमें लिखी है कि क्या है, क्योंकि सामान्य पाठकों, सुधियों को, अध्ययनकर्ताओं को उसमें जानकारी हो, इस विशेष रूप से उन्होंने उस पर टीकाएं करते हुए उसमें अपना भी विचार उसमें लिखने का उन्होंने प्रयास किया। और वो निश्चित ही जो पाठक है, जो सुधी है, पढ़ने वाले हैं, उनको उसमें विशेष रूप से अर्थ समझने में आसानी होती है। वो आचार्य हरिका विशुद्धमती माता जी के अपने आप में एक विशेषता थी कि वो स्पष्ट वक्ता थी। उनको देखा है कि किसी भी विषय पर अगर उनका विश्लेषण हो तो उस प्रकार में वो स्पष्ट रूप से कह देती थी, कोई इसमें आगे पीछे झिझक और कोई बात नहीं। तो उस रूप में एक स्पष्ट वक्ता के रूप में हमेशा वो जानी गई। उन्होंने सकल कीर्ति विरचित सिद्धांत दीपक की भी टीका लिखी और उसके साथ ही यति वृषभाचार्य विरचित जो तिलय पंडिती है, उसकी हिंदी टीका उस समय में उन्होंने लिखी और उसको अनेक संघों में उस समय पढ़ा जाने लगा। तो इस प्रकार से शपथ सार हो और उस प्रकार से योगी सार प्रावृत हो और मरण कंडिका, विशेषकर संलेखना के समय जिस ग्रंथ को विशेष रूप से आज हम भगवती आराधना हो या मरण कंडिका हो, ये जो प्राकृत के ग्रंथ है, इन ग्रंथों को मुनि संघों में, साधु संघों में उसको उपयोग में लिया जाता है। तो उसमें मरण कंडिका पर प्रश्नोत्तरी टीका का जो है विशेष उन्होंने अध्ययन किया, उसका प्रस्तुतिकरण किया। आज भी प्रामाणिक रूप से उस ग्रंथ को हर संघों में उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे इन कठिन ग्रंथों के साथ साथ मुझे एक बहुत ही विशेष ऐसा लगा कि उन्होंने वास्तुशास्त्र पर भी अपना विशेष अध्ययन किया और उस पर 2-3 पुस्तकें जिन्होंने जिसमें संकलन भी किया और उसमें अलग अलग अपना लेखन भी किया। तो वास्तुशास्त्र में लौकिक शास्त्र के अनुसार जो है वस्तु विद्या खंड 1, जिसमें गृह शिल्प का उन्होंने विवेचन किया है, और साथ ही वस्तु विद्या जो मंदिर शिल्प है उसके अनुसार भी, मतलब मंदिर कैसा होना चाहिए, मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, उसके पूरे विश्लेषण के साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें किया। मैंने उसका अध्ययन करते हुए बहुत बार कुछ शंकाएं निर्माण होती है, तो उसको साक्षात प्रमाण, क्योंकि उन्होंने अलग अलग आचार्यों के अलग अलग ग्रंथों से उसमें संकलन किया कि कौन से आचार्य ने किस प्रकार से वास्तु के संबंध में हो या मूर्ति शिल्प के संबंध में, मंदिर शिल्प के संबंध में किस प्रकार से प्रामाणिक मत दिए है और उसके अनुसार क्या फल मिल सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने अपना विवेचन दिया है। उसी के साथ में उनकी जो मौलिक खुद की जो रचनाएं है उसमें गुरु गौरव, श्रावक सोपान, 12 भावना, उसके माध्यम से किस प्रकार से एक सामान्य श्रावक भी अपने जीवन को श्रेष्ठतम कैसे बना सकता है, उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया। आनंद की पद्धति अहिंसा और निर्माल्य ग्रहण पाप है, और साथ ही केवली विधान, इन अपने खुद की रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अपने सांगीतिक, भाषात्मक और विद्वत्तापूर्ण ऐसा उसमें विवेचन उसमें किया है। तो निश्चित ही ये गरिमामयी है और साथ ही आचार्य शांति सागर महाराज जी पर उनको परम भक्ति थी। विशुद्धमती माता जी ने अपने जीवन काल में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी को जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही विशेष ऐसा कार्य किया और प्रयास किया। उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के निर्देशन में, जैसे मैंने बताया, अनेकों जगह पर आचार्य श्री के जीवन की अनेक चित्रमालाएं अनेक जगह स्थापित हो गई। तो विशुद्धमती माता जी ने अपने जीवन काल में आचार्य शांति सागर जी के जीवन का भी अभ्यास किया और उनके भी जीवन पर
कुछ रचनाओं लिखने का उन्होंने प्रयास किया। 3-4 रचनाएं हैं, उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन जो उन्होंने माता जी ने उसमें शांति सागर महाराज जी का जो चरित्र उसमें दिखाया, उसको देखकर आज भी मुनियों को, त्यागियों को किस प्रकार से अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना मत उसमें रखा है। मैंने आचार्य शांति सागर महाराज जी पे पीएचडी का विषय लिया था, तो उसका उनके जो ग्रंथ थे वो प्रमुख रूप से मुझे बहुत सहकारी सिद्ध हुए। सामान्य पुस्तिकाओं के रूप में ही थे, लेकिन बिंदु में सिंधु जैसे छोटे से गागर में सागर स्वरूप में उन्होंने उन रचनाओं को प्रस्तुत किया है। माता जी के खुद की रचनाएं जो है वो बड़े बड़े ग्रंथिका ग्रंथ के साथ साथ छोटे छोटे अनेक उन्होंने पुस्तकों का लेखन भी किया, और उस माध्यम से सामान्य श्रावक को, श्राविकाओं को अपने जीवन को कैसे हम उभार सकते हैं कि जो महिलाएं हैं अपने जीवन में क्या 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 नहीं कर सकती, ऐसा अनेक बार सोच में आता है। लेकिन एक महिला जीवन होते हुए भी किस प्रकार से शास्त्र अध्ययन करते हुए अपने जीवन में ऊंचाइयों को अपने श्रेष्ठतम ऐसे समाधि साधना कैसे कर सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में दिखा दिया। उन्होंने अनेक पूजाओं की भी रचनाएं की है, अनेक काव्य परिचय है, लेकिन उस माध्यम से उन्होंने काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सिद्धांत को प्रतिपादित करने का एक अनूठा कार्य उस समय किया। उसी को लेकर आज अनेक संघों में उस प्रकार से थी, काव्य के माध्यम से फिर से सिद्धांत को, जैन सिद्धांत को प्रस्तुत करने का उन्होंने जो एक अपनी कला दिखाई, वो कला को आज अनेक लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो माता जी ने अपने जीवन काल में एक ऐसी छाप छोड़ी, और जो वो निश्चय करती थी उस निश्चय को लेके निश्चित ही वो पूर्ण करती थी। तो ये तो उनके समाधि के निश्चय से ही पता चलता है कि 1991 में 91 में उन्होंने 12 वर्ष की जो है संलेखना का व्रत लिया अपने गुरु से, और गुरु से व्रत लेने के पश्चात उस व्रत को उन्होंने आखिर तक निभाया। उस व्रत को आगे करते करते सिर्फ मतलब लेखन करके दूसरे को उपदेश ही नहीं, अपने जीवन को भी उस तरीके से उत्कृष्ट बनाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया, और उस प्रयास के माध्यम से उन्होंने उसको उत्कृष्टता तक पहुंचाया। इसीलिए आज हम जनवरी के माह में 22 तारीख को माता जी के समाधि दिवस का हम यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, उनका गुण गौरव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के ऐसे पहलू जो है अपने जीवन में भी उतारने का हमें ये भाव हो, उस माध्यम से अपने जीवन को हम श्रेष्ठतम बना सके, इसलिए हम इस गुण गौरव को कर रहे हैं। माता जी ने उस समय में 12 वर्ष की संलेखना का प्रण लिया, और जैसे उनको पता चला कि धीरे धीरे फिर उन्होंने 10 साल बाद अपने अपने आयु में जब 2 वर्ष उस संलेखना के बचे, तो धीरे धीरे अपने आहार को कम किया, और आहार को कम करते करते एक आहार एक उपवास करते करते फिर 2 दिन उपवास एक आहार में भी जल पानी, जल के साथ साथ नारियल पानी, छाछ ऐसे कम करते करते, और जिस दिन उस संलेखना व्रत के 12 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उस दिन उन्होंने यानी 16 जनवरी को 2002 को उन्होंने सभी अन्न का त्याग कर दिया, और 6 दिन में उस उत्कृष्ट समाधि को पाकर, क्योंकि अभ्यास उनका उत्कृष्ट था, और उस अभ्यास के साथ में 6 दिन बाद समाधि उन्होंने 22 तारीख को 2002 में 7 जनवरी के इस माह में, तो उस बात को भी 22 वर्ष पूर्ण हो गए। लेकिन आज भी हम उनके 22-23 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन उनके गुणों को आज भी हम स्तवन कर रहे हैं, क्योंकि जिन धर्म में व्यक्ति विशेष नहीं है, उनके गुणों की गुण गौरव किया जाता है। इसीलिए नमोकार मंत्र में भी हम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरणम, नमो उच्चैणम, नमो लोहे सुवसम, किसी का नाम ना लेते हुए उन्हें उनके गुणों को हम वर्णन करते हैं, उसके माध्यम से उन गुण गौरव करते हैं। तो माता जी के इस जीवन काल में निश्चित ही मैं हमेशा उनके देखता हूँ, तो उनके चेहरे पर बचपन में उनको देखा हुआ उनको याद है, लेकिन उनके आज भी उनके चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वात्सल्यमयी माता जी कैसे हो सकती है, क्या है। हमेशा सभी के लिए अपने एक वात्सल्यमयी वाणी से हमेशा सबको ज्ञान की साधना का उपदेश देने वाली ज्ञान की सिंधु ऐसी विशुद्धमती माता जी के बारे में जब ज्योति बाबू जी ने मुझे कहा, तो मुझे निश्चित ही बहुत ही आनंद हुआ।
उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ ग्रंथों का, पुस्तकों का और शावकों का ही उद्धार नहीं किया, तो उन्होंने अनेक जगह पर जो है ग्रंथालय निर्माण कर, जैसे शिव सागर सरस्वती नामक जो है भवन निर्माण किया, और अनेक जगह अशोकनगर में भी, उदयपुर में उन्होंने अनेक जगह पर कुछ पुस्तकालय खोले, उस माध्यम से लोगों को स्वाध्याय की प्रेरणा दी, और अनेक जगह पर जो है मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, अनेक वेदी प्रतिष्ठाएं कराई, सभी के साथ साथ अपने जीवन के साथ साथ अन्यों को भी उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। अनेकों लोगों को, अनेक महिलाओं को इस मार्ग पर प्रेरित किया, और उस माध्यम से अनेकों को उन्होंने जो व्रत भी दिलाए, और उस माध्यम इस प्रकार से उन्होंने अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी जो है इस जीवन मार्ग में उत्कृष्ट बनाने के लिए जो मार्ग दिखाया। तो आज परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञाचरण अमित सागर महाराज जी यहाँ पर साक्षात उनका स्वाध्याय चल रहा है, उस माध्यम से उन्होंने आज बहुत ही उनके जीवन पर अनेक कार्य किए हैं, उनके पुस्तकों को और अन्य ग्रंथों को भी उन्होंने फिर से प्रकाशित कराने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आज इस समाधि दिवस के माध्यम से पुनः एक बार उनको हम स्मरण करते हैं, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। हे माता जी, आपके अपने जीवन में आपने जिस प्रकार उद्धार, खुद का उद्धार किया, उसी प्रकार हमें भी उसी मार्ग पर जाने का एक भाव मिले, वही प्रेरणा मिले, यही भावना हमारी बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आर्यका रत्न विशुद्ध मत माता जी के पावन चरणों में शत शत नमन करते हुए पुनः एक बार उनके इस समाधि दिवस पर उनको नमन करते हैं। परम पूज्य आर्यका विशुद्ध मत माता जी की जय। सादर नमन। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति। अपने वास्तव में पूज्य माता जी के प्रति जो श्रद्धांजलि के रूप में आपने उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व दोनों से हम सबको परिचित कराया, और साथ ही आपको जो वात्सल्य मिला, आपको प्रसंग सुना करके हम सबको लाभान्वित किया, और पूज्य माता जी ने स्वार्थ व्यक्ति जैसी टीकाएं की हैं, साथ ही जो तिलोय पन्नति के गूढ़तम विषय जो आपने बताया, कैसे अनेक ग्रंथों का संपादन किया, साथ ही जीवन क्रिया से, विशुद्ध चर्या से अनेक लोगों को प्रेरित कर इस धर्म के मार्ग पर लगा, और धर्म के मार्ग के साथ नारियों के प्रति जो चेतना जागृत की कि वास्तव में हमारा जीवन तरह से कैसे आपने इस महाराज जी करो कट होगा, कट गई तो हमें बाहर हो गए। कौन है? हमें हो गए। कहाँ चले? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, बोलिए उन्होंने। हाँ हाँ, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर हाँ महावीर जी शास्त्री जी ने बहुत ही हमारे में एक अपना उद्बोधन, पूज्य माता जी के प्रति अपना भाव और उनकी योगदान को बहुत ही संक्षेप में और विस्तृत रूप से भी उन्होंने अभी कथन किया है। और आपकी सहजता ये है कि ये आपके थोड़े से निवेदन पर ही उन्होंने हमें सहजता से स्वीकृति प्रदान की, और आज जो उन्होंने वक्तव्य प्रदान किया है, निश्चित ही आपकी जो गुरु भक्ति है उससे प्रतिपादित होती है कि आपका गुरुओं के प्रति कितना समर्पण है। और जो आज आपने परम पूज्य विदुषी आर्यका विशुद्धमती माता जी के अवदान को हमारे सामने रखा है, हमारे इस कार्यक्रम के
लिए जो मंगल आशीर्वाद आज जो प्राप्त हुआ है, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी ऊर्जा से, जिनके मार्गदर्शन से हम आज अभी काम कर रहे हैं। पूज्य माता जी नहीं है, लेकिन अभी पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज हमें निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे विभाग का भी विस्तार हो रहा है और शीघ्र ही आप लोगों को एक सुखद सूचना प्राप्त होगी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में पूज्य माता जी के परिवार से भी परिवारजन भी जुड़े हुए हैं। बड़ा गौरव की बात है कि आज भी हमारे जो श्रृंखला अपने विभाग से प्रारंभ की है उससे बड़े प्रभावित हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र जी, सुषमा जी और सतीश जी भी शायद सतना से दिख रहे हैं, शशि जी और पल्लवी जी हैं, रीना जी हैं। बिहार से देखो हमारे डॉक्टर वीरचंद जी जुड़े हुए हैं। अल्पना जी ने मंगलाचरण किया ही है। इन्होंने पूज्य माता जी के व्यक्तित्व, आज जो मंगलाचरण जिन्होंने किया उन्होंने पूज्य माता जी के व्यक्तित्व के पर ही कार्य किया है, अपना शोध प्रबंध लिखा है और आप हमेशा जो है जुड़े रहते हैं। कभी कोई ऐसे कार्य होता है तो बिल्कुल आपसे, इसलिए मैंने आपके द्वारा ही कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। और हमारे विभाग के शोधार्थी, विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद यथायोग्य कि जो आप देखिए, आप लोगों की सहभागिता से आज के समय में जितना दुर्लभ वक्ता का है उससे भी अधिक दुर्लभ श्रोता का दुर्लभ है। लेकिन आज जो इसके माध्यम से बड़ी सहजता है कि सर्दी के मौसम में बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, केवल जुड़ना है। लेकिन जुड़ना भी बहुत कठिन होता है। पूज्य माता जी के व्यक्तित्व को आज हम 22 साल के बाद भी नहीं भुला सके और हम तो जीवन में नहीं भुला सकेंगे। तो उनके गुणों को और उनके व्यक्तित्व का कथन इतने संक्षेप में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज तो मात्र कुछ शब्दों में ही हमने उनको स्मरण किया। हमारी विदुषी डॉक्टर सुषमा जी बैठी हुई हैं, बुआ जी हैं वो हमारी, और वो भी अभी कोई भी यहाँ जो सुन रहे हैं, काफी श्रोता हो कई घंटों तक पूज्य माता जी के व्यक्तित्व को कह सकते हैं। पूज्य माता जी और आदिका माताओं के ऊपर आपने पूरी पुस्तिका लिखी हुई है। अब आप लोगों के ऐसी भावना से अगर ऐसे कम से कम अगर आपका सहयोग अगर ऐसा हम लोगों को प्राप्त हुआ, हमारे शोधार्थी विद्यार्थियों का, तो अवश्य ही आज पूज्य माता जी के इस समाधि दिवस के पावन प्रसंग पर हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं और एक घोषणा करना चाहता हूं कि एक आचार्य प्राकृत के जो आचार्य जो हुए हैं, उनके प्रभावक आचार्यों के ऊपर अपनी एक श्रृंखला प्रारंभ करना चाहते हैं, जो कि बस अब आज से समझ लो ये पूज्य माता जी को हमने नमन करके प्रारंभ की और बसंत पंचमी आ रही है, उसके प्रसंग पर हम आचार्य कुंद देव को याद करेंगे और ऐसी एक आचार्य दर्शन श्रृंखला विभाग के द्वारा ये प्रारंभ की जा रही है और इसके जो है विधिवत प्रारंभ करेंगे हम। ये श्रृंखला जनवरी से प्रारंभ हुई है और ये अनवरत चलती रहेगी। आज हमने पूज्य माता जी को स्मरण किया और आगे जो भी विषय होगा, जो भी आचार्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और विशेष विद्वानों के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बस आप लोगों का अगर ऐसा बस श्रोता अगर उपलब्ध होंगे तो जरूर ही हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे इतने ही विद्यार्थी लगभग फिजिकल भी जुड़ जाते हैं और 50 लोग अगर बाहर के जुड़ेंगे तो ये कहते रहते हैं हमारे वीरचंद जी ये कि आप ऑनलाइन कराइए, क्योंकि ऑनलाइन में हम ज्यादा वो नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में लोग जुड़ते नहीं है। लेकिन आज तो आप लोगों ने जुड़ करके बहुत हमें ऐसा दिखा दिया है कि ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन में आज भी आप लोग माने इस विद्या के प्रति ऐसे समर्पित हैं कि जो वक्ता हैं वो भी श्रोता बन जाते हैं। तो आप लोग जुड़े, बड़ी प्रसन्नता हुई और इससे ही मुझे ऐसी लग रहा है कि इस श्रृंखला को अपन अगर प्रारंभ करते हैं तो अवश्य चलेगी। और आप लोगों ने जो स्नेह दिया है और हमारी तो सब कुछ जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं माता जी की देन है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्राकृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया था और मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं का प्रतिफल हूँ। और आप लोगों ने जो सहयोग करके और उनके व्यक्तित्व को सुन करके हमारे इस कार्यक्रम महाराज जी आएंगे। बढ़ाई है, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। अच्छा, पूर्णिमा जी भी, हमारे रेखा जी, हमारे जो
विभाग के सभी अध्यापक प्राध्यापक सब जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे जो भी आपको सूचना मिले समय पर हम सूचित करने का प्रयास करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब महावीर जी शास्त्री हमारे बिल्कुल, अब तो ये जो है विभाग के बिल्कुल सहयोगी हैं, और आपका तो जब भी हमें कार्य होगा हम जरूर ही आपका हम उपयोग करते रहेंगे। आगे भी एक किसी प्राकृत के महाकवि के ऊपर आपका वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि ये जो प्राकृत कवि दर्शन श्रृंखला अपन शुभारंभ कर रहे हैं, फरवरी में आचार्य कुंद कुंद के व्यक्तित्व कृतित्व पर ये व्याख्यान आयोजित होगा। जो भी विद्वान होंगे आपके मध्य में सूचित कर दिया जाएगा। तो आप लोग सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर यदि को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महाराज जी आएंगे? हाँ, महाराज जी है ना? हैं। महाराज जी का कुछ जो है स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि आप सभी अच्छा, को, सहभागियों को, प्रतिभागियों को, आयोजकों को, सभी को उन्होंने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। और शायद महाराज जी सुन रहे होंगे, लेकिन अब समय अधिक हो गया है, इसलिए अभी वो अब बोलेंगे नहीं। और हम सभी के लिए आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है। आगे फिर अगली श्रृंखला में जरूर महाराज जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसको अपन दिन में ही रखेंगे, ऐसी भावना है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि जरूर ही अब हमारा इस आगे जो कार्यक्रम हो, ऐसे ही आप लोगों को सहभागिता दे करके हमारे यहाँ प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। आप लोगों का सभी का, सहभागी, प्रतिभागी और सहयोगियों का सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी को, जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, जैसे कि आपने जो अभी कहा कि सभी आचार्यों को लेकर के जो श्रृंखला चलाएंगे, ये बहुत ही अभूतपूर्व श्रृंखला है। क्योंकि देखो, जैन विश्व भारती है जो प्राकृत साहित्य को लेकर के, भारतीय प्राकृत साहित्य को लेकर के कार्य कर रही है और निरंतर रूप से चल रहा है पूरे रूप से। और उसी प्रकार से अपन एक विभाग के द्वारा ये जो कार्यक्रम यदि आयोजित होता है, प्रत्येक एक आचार्य पर, प्राचीन आचार्यों से लेकर के अभी तक के वर्तमान आचार्यों तक का, सभी के ऊपर, क्योंकि ये विषय एक जगह इकट्ठा होगा, तो इससे क्या होगा कि समाज भी इससे प्रभावित होगी। और महाराज ने क्या किया है और महाराज का क्या साहित्य रहा है, ये सारी जानकारी हमें समय पे पूरी मिल जाएगी। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। महाराज जी हैं, आचार्य हैं, माता जी हैं, जिन्होंने भी बिल्कुल, कार्य बिल्कुल। किया है। प्रत्येक आचार्य महाराज पर एक एक व्याख्यान महीने का हो, लास्ट सैटरडे वगैरह फिक्स करके, बिल्कुल, अब बहुत हम अच्छा डेट रहेगा। फाइनल करके बता देंगे। और अगले हाँ, महीने का बहुत, हमने घोषणा कर दी है, और अगले महीने की, नेक्स्ट महीने की सूचना आपको मिलती रहेगी जरूर। धन्यवाद, बिल्कुल आपने अनुमोदना की और हमारा एक प्रस्ताव पास हो गया आप लोगों के बीच में। और बस चलिए, और कोई अपनी बात रखना चाहे तो। हाँ जी।